It was probably the April of 1974. ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 1974 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। Bangalore was getting warm. ਬੈਂਗਲੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਗੁਲਮੋਹਰਸ ਵਰ ਬਲੂਮਿੰਗ ਐਟ ਦਾ IISc ਕੈਂਪਸ। ਗੁਲਮੋਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਖਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੁੱਲਦਾਰ ਦਰਖਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਬੈਂਗਲੋਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਲਮੋਹਰ ਦਰਖਤ ਜੋ ਕਿ IISc ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਹ ਖਿੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਗਰਲ ਇਨ ਮਾਈ पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट। पूरे पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट विच लड़की सिर्फ मैं ही सी, बाकी लड़के सन। एंड वाज स्टेइंग एट द लेडीज हॉस्टल अते लेडीज हॉस्टल विच रह रही सी। अदर गर्ल्स वर परसुइंग रिसर्च इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस। हुण परसू हुंदा किसी चीज नूं अगे वधाना, परसुइंग अगे वधा रहीआं। हुण दूजियां लड़कियां विज्ञान दे अलग-अलग डिपार्टमेंट विच रिसर्च दी अपनी पढ़ाई नूं अगे वधा रहीआं सन। I was looking forward to going abroad to complete a doctorate in computer science। मेरे अंदर तांग सी कंप्यूटर साइंस विच डॉक्टरी करन लई बाहर जाण दी। I had been offered scholarship from the universities in the US। मैनू अमेरिका दियां यूनिवर्सिटियां विचों वजीफे दी भी ऑफर आई सी। I had not thought of taking up a job in India। मैं कदी सोचिया भी नहीं सी कि इंडिया विच जॉब करनी है। One day एक दिन while on the way to my hostel, ਜਦੋਂ मैं अपने हॉस्टल वापस जा रही सी from our lecture hall complex, अपने lecture hall complex तो I saw an advertisement on the notice board। मैं notice board से लगी एक advertisement देखी, यानी एक मशहूरी देखी। It was a standard job requirement notice। यह एक standard job दी लोड वास्ते notice सी from the famous automobile company Telco, now Tata Motors। यह notice Telco company वालों लगाया गया सी जिहड़ी कि हुण Tata Motors दे नाम नाल मशहूर है। It stated that the company required young bright engineers, hardworking and with an excellent academic background etc। सो इश्तिहार कह रहा सी कि कंपनी नूं चाहीदे हन कुछ नौजवान हुशियार इंजीनियर्स जो कि मेहनती भी होण अते जिन्हां कोल पढ़ाई लिखाई दी बैकग्राउंड भी अच्छी होवे। सो इहो जिहा कुछ उत्ते लिखिया होया सी। एटसेट्रा हुंदा वगैरह वगैरह एटसेट्रा। ओके ETC ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈ। एटसेट्रा ਦੇ ਸਪੈਲਿੰग ਕੀ ਹੋਣਗੇ ETCETRA एटसेट्रा। एट द बॉटम वाज अ स्मॉल लाइन। सब तो अखीर ते एक छोटी लाइन लिखी हुई सी लेडी कैंਡੀਡੇਟਸ नीड नॉट अप्लाई कि इस्त्री उम्मीदवारां नूं अप्लाई करन दी लोड़ नहीं है। आई रेड इट, मैं इसनूं पढ़िया। हुण तुसीं कहोगे कि रीड लिखिया रेड क्यों पढ़िया? क्योंकि ये सैकेंड फॉर्म है। सारी दे सारे आपां लेख देखदे हां सैकेंड फॉर्म विच लिखिया होया, इस करके रीड दी सैकेंड फॉर्म स्पैलिंग विच तां READ है, थर्ड भी READ, पर इहनूं पढ़ना की है रेड। रीड रेड रेड। आई रेड इट एंड वॉज वेरी अपसेट। मैं इसनूं पढ़िया तो मैं बहुत अपसेट हो गई सी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ आई वॉज अप अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। पहली वार अपनी जिंदगी दे विच मैं इस लिंग पक्षपात दे अगेंस्ट खड़ी हुई सी। दो आई वॉज नॉट कीन ऑन टेकिंग अप द जॉब। भावें मैं ये जॉब लैन लई इंटरस्टिड नहीं सी। आई सॉ इट एज अ चैलेंज। मैं फिर भी इसनूं एक चैलेंज वांगू लिया। आई हैड डन एक्सट्रीमली वैल इन एकेडैमिक्स। मैं अपनी एकेडैमिक्स विच यानी अपनी पढ़ाई लिखाई विच बहुत वधिया कर चुकी सी। बैटर दैन मोस्ट ऑफ माई मेल पेयर्स। मैं अपने पुरुष सहपाठियों तो भी ज़्यादा वधिया तरीके नाल पढ़ चुकी सी। लिटल डिड आई नो दैन दैट इन रियल लाइफ एकेडैमिक एक्सलेंस इज नॉट इनफ टू बी सक्सैसफुल। थोड़ा बहुत जो मैं समझिया सी वो ये सी कि सिर्फ तो सिर्फ एकेडैमिक एक्सलेंस यानी एकेडैमिक विच ही अच्छा करना काफ़ी नहीं है तुहानू सक्सैसफुल होने लई। आफ्टर रीडिंग द नोटिस पढ़न तो बाद आई वेंट फ्यूमिंग टू माई रूम। फ्यूमिंग हुंदा नाराज, ठीक है। सो ये नोटिस पढ़न तो बाद मैं नाराज होके अपने रूम वाल चले गई। आई डिसाइडेड टू इन्फॉर्म द टॉप मोस्ट पर्सन। मैं फैसला किया इन्फॉर्म करन दा यानी सूचित करन दा। किसनू? द टॉप मोस्ट पर्सन, सब तो उच्चे अधिकारी नू।
किस जगह के उच्चे अधिकारी नूं? इन टेलकोज मैनेजमेंट, टेलको मैनेजमेंट के उच्चे अधिकारी नूं सूचित करने का फैसला किया। काहदे वास्ते सूचित करना सी? अबाउट द इनजस्टिस, जिहड़ा उन्होंने अन्याय किया। अच्छा, अन्याय किहड़ा किया? द कंपनी वाज परपैट्रेटिंग हुंदा पाप कर रही, कि जिहड़ी कंपनी पाप कर रही सी, ये अन्याय करके मैं उस कंपनी दे सब तो उच्चे व्यक्ति नूं सूचित करन दा फैसला किया। इस पाप बारे उन्हें मैं दसां कि तुसीं ये कर रहे हो। आई गॉट अ पोस्ट कार्ड एंड स्टार्टेड टू राइट, मैं एक पोस्ट कार्ड लिया अते उत्ते लिखना शुरू किया। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, पर एक प्रॉब्लम सी। आई डिड नॉट नो हू हैडेड टेलको, मैनू नहीं पता सी कि टेलको दा हैड कौन है, कौन इसनूं चला रहा सी। आई थॉट इट मस्ट बी वन ऑफ द टाटास, मैनू लग्या कि जो टाटा दे ब्रदर हैं उन्हां विचों ही एक होएगा। आई न्यू JRD टाटा वाज द हैड ऑफ द टाटा ग्रुप, मैनू पता सी कि टाटा ग्रुप दे हैड JRD टाटा हैं। आई हैड सीन हिज पिक्चर्स इन न्यूज़पेपर्स, मैं उन्हां दियां तस्वीरां अखबारां विच देखियां सन। एक्चुअली सुमंत मूलगांवकर वाज द कंपनीज चेयरमैन दैन, असल विच उस वेले कंपनी दा चेयरमैन सुमंत मूलगांवकर सी। आई टुक द कार्ड, मैं कार्ड लिया। एड्रेस्ड इट, उस उत्ते संबोधित किया किनू? टू JRD, उत्ते लिख दिता JRD एंड स्टार्टेड राइटिंग, अते लिखना शुरू किया। टू दिस डे आई रिमेंबर क्लीयरली, मैं स्पष्ट याद रखती हाँ वट आई रोट, जिहड़ा कि मैं उस दिन लिखिया। की लिखिया? द ग्रेट टाटाज हैव ऑलवेज बीन पायनियर्स, के टाटा दे महान मालक हमेशा अगवाई करते हैं। पायनियर्स होंदा नेता जो अगवाई करते होण। ओके, they are the people who started the basic infrastructure industries in India, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ, such as iron and steel, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਇਸਪਾਤ, chemicals रसायन, टेक्सटाइल्स कपड़े एंड लोकोमोटिव्स यानी आवाजाई दे साधन। दे हैव केयर्ड फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया सिंस 1900, उन्होंने सन 1900 तो उच्च शिक्षा बारे बहुत कुछ किया। एंड दे वर रिस्पोंसिबल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, अते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नू होंद विच लियाण लई भी ਉਹ कारण बने। फॉर्चुनेटली कि मेरी किस्मत है, आई स्टडी देयर, मैं उत्थे पढ़दी हाँ। बट आई एम सरप्राइज्ड हाउ अ कंपनी सच एज टेलको इज डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, पर मैं बहुत हैरान हुई हाँ कि टेलको वर्गी इन्नी वधिया कंपनी लिंग पक्षपात किद्दां कर सकती है। आई पोस्टेड द लैटर एंड फॉरगॉट अबाउट इट, मैं ये लैटर पोस्ट की ते भुल भल गई कि मैं पोस्ट की सी, क्योंकि मैनू यकीन नहीं सी कि कोई जवाब भी आएगा। Less than 10 days later, 10 दिनों तो भी घट होए होने आ, उस तो बाद आई रिसीव्ड अ टेलीग्राम, मैं एक टेलीग्राम रिसीव की स्टेटिंग जिहड़ी कि कह रही सी दैट आई हैड टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू एट टेलकोज पुणे ऑफिसर एट द कंपनीज एक्सपेंस, कि उस नू टेलको दे पुणे ऑफिस विच कंपनी दे खर्चे ते इंटरव्यू देने लई बुलाया गया। आई वॉज टेकन अबैक बाय द टेलीग्राम, टेकन अबैक मतलब सरप्राइज हो जाना, हक्के बक्के रह जाना। ओके, उन्हें कहते टेकन अबैक। मैं उस टेलीग्राम नाल हक्की बक्की रह गई, अचंभित हो गई, सरप्राइज हो गई। माई होस्टल मेट्स टोल्ड मी, मेरे नाल होस्टल विच रहन वालियां ने टोल्ड मी, मैंने दसिया दैट आई शुड यूज़ द अपॉर्चुनिटी टू गो टू पुणे फ्री ऑफ कॉस्ट, कि मैनू ये अपॉर्चुनिटी पुणे जाण दी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर लेनी चाहिए, मैनू जाना चाहिए है। एंड बाय दैम द फेमस पुणे साड़ीज फॉर चीप, अते उन्हां लई पुणे दी जिहड़ी फेमस साड़ी है जिहड़ी बड़ी चीप है, सस्ती है, वो लैके आनी चाहिए है।